हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 14.1 में हमने 22 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम 21 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और एक्सरसाइज 14.1 यहाँ हम कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो देखते हैं। handwriting consists of 144 ball pens of which 20 are defective। टोटल 144 पेन्स है, उसमें 20 कैसे है डिफेक्टिव है, तो 124 कैसे हो गए गुड वन पेन हो गए। एंड अदर आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर वो नूरी है, वो परचेस करने गई है शॉपकीपर के पास, पेन परचेस करने गई है, तो वो क्या डिफेक्टिव पेन परचेस करेगी? नहीं करेगी, या कर भी सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, पर आगे क्या बोला है, तो शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट और शी विल नॉट बाय। मतलब रैंडमली बॉक्स में से पेन निकाला शॉपकीपर ने, तो गुड पेन भी हो सकता है, डिफेक्टिव पेन भी हो सकता है। अगर वो डिफेक्टिव पेन निकला तो नूरी उसे परचेस करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर वो नूरी परचेस नहीं करेगी तो नूरी कौन सा पेन परचेस करेगी? गुड पेन परचेस करेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो टोटल कितने हमारे पास बॉल पेन है? 144 है। 144 में से 20 कैसे है डिफेक्टिव है। उसके बाद जो बचेगी वो कैसे होगी? गुड पेन होगी। कैसे? गुड पेन कितने हैं? 124 है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टोटल 144 पेन है, उसमें 20 डिफेक्टिव है, 124 कैसे है? गुड पेन है। हमें क्या फाइंड करना है कि उसने जो पेन निकाला वो कैसा था? डिफेक्टिव पेन था, तो नूरी उसको परचेस करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। नहीं करेगी तो कौन सा पेन परचेस करेगी? गुड पेन परचेस करेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब क्या होगा? नूरी कब परचेस करेगी? अगर गुड पेन होगा तो ही परचेस करेगी, डिफेक्टिव पेन होगा तो परचेस नहीं करेगी। तो यहाँ हम गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे? डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहले क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन, क्योंकि गुड पेन होगा तो ही नूरी परचेस करेगी, गुड पेन नहीं होगा तो परचेस नहीं करेगी। एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगी, आपको लिखना है हर बार। क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवीजन में क्या आएगा? तो फॉर्मूला लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम डिवीजन में क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अब चलो वैल्यू इनपुट कर देते हैं, बहुत ही आसान है। अब हमें क्या करना है? गुड पेन, तो गुड पेन हमारे पास कितने हैं? यहाँ मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है पहले, तो कितने हैं? 124। तो ऊपर क्या आएगा? 124, फिर फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? 124। डिवीजन में क्या आएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम 144 आएगा, क्योंकि मिलने का तो डिफेक्टिव पेन भी मिल सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम जो पिक करेंगे वो गुड पेन ही होगा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 31 मिलेगा, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी गुड पेन मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, शी विल नॉट बाय इट। वो कब बाय नहीं करेगी? अगर वो डिफेक्टिव पेन होगा तो वो बाय नहीं करेगी, तो क्या फाइंड करेंगे? हम डिफेक्टिव पेन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसको दो वे से आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो 20 डिवाइड 144 लिख दो, और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, और 1 में से गुड पेन की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिफेक्टिव पेन का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं शुरू।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन्स। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको तो पता ही है फॉर्मूला ये वाला यहाँ लिखना है। तो डिफेक्टिव पेन हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, तो वो है 20। डिवीजन में क्या आएगा 144 आएगा, क्योंकि टोटल पेन तो दोनों मिला के कितने हैं 144 है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 144 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 36 मिलेगा। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, हमें डिफेक्टिव पेन्स मिले उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप 1 में से माइनस करते तो भी यही होता, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ 1 में से क्या माइनस करेंगे 31 डिवाइड 36 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या होगा 36 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का 36 माइनस 31 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 डिवाइड 36 मिलेगा। तो ये होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम आंसर ही मिलेगा। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 का सॉल्यूशन। रिफर द एग्जांपल 13। तो यहाँ आपको एग्जांपल 13 रिफर करने को बोला, तो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल 13 में क्या था, एक साथ हम दो डाइस क्या कर रहे थे टॉस कर रहे थे, उसको यहाँ ध्यान में रख के हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वही है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ क्या बोला इसका ऑन 2 डाइस, मतलब हम 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे। तो पहले डाइस पे में भी मुझे 3 मिला, दूसरे डाइस पे मुझे 2 मिला, तो दोनों का टोटल क्या होगा 5 होगा। ऐसे अलग अलग नंबर हमें मिलेंगे दोनों डाइस पे सेम भी मिल सकते हैं और अलग अलग भी मिल सकते हैं। तो उसका टोटल क्या होगा वो आपको यहाँ दिया है, तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे 12 तक दिया है। उसके बाद क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है, तो प्रोबेबिलिटी आपको 2 टोटल मिले उसकी दी है, 8 टोटल मिले उसकी दी है, 12 टोटल मिले उसकी दी है, बाकी सारे की हमें क्या करनी फाइंड करनी है। उसके बाद क्या बोले सेकंड, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर इज 11 पॉसिबल आउटकम्स। कहां से लेंगे 2 से लेके कहां तक है 12 तक है। देयरफॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड 11, डू यू एग्री विद आर्गुमेंट जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ एक स्टूडेंट ने ऐसे आर्गुमेंट की, तो ये तो क्या है कि भाई 11 आउटकम हो रहे हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 डिवाइड 11 हो जाएगा, सबके सबका जो सम है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 डिवाइड 11 हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल तो डिफरेंट हो सकता है। तो 1 डिवाइड 11 वो उसके जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है। वो जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो कैसी है गलत आर्ग्यूमेंट। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे पूरा मैं लिख लेती हूँ कि 2 डाइस हम टॉस करेंगे तो कितने कितने अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका हम अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा 1 1 होगा, उसके बाद क्या आएगा 1 2 आएगा, उसके बाद 1 3 आएगा। तो ऐसे 1 का 6 तक लेंगे, उसके बाद 6 तक हम इसको लिखेंगे। तो ये आपको अच्छे से पहले लिख लेंगे ना तो ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर लिखने में आलस कर दी तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे, क्योंकि कोई ना एक जो होगा वो छूट ही जाएगा। उसके बाद 2 लेंगे, तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 2 5 2 6। ऐसे 3 का लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ये थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा पूरा, अगर आपने लिख के कैलकुलेशन किया होगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। बिना लिखे ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे। 4 5 और आएगा 4 6। इसके बाद यहाँ आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। उसके बाद आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और आएगा 6 6। मैक्सिमम टोटल क्या हो सकता है, दोनों डाइस में 6 मिला तो क्या हो सकता है 12, इसलिए हमारे 12 की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है या क्या दी है 1 डिवाइड 36 दी है, क्योंकि टोटल 36 आउटकम में से एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें
उसका टोटल क्या हो रहा है, हाँ, और 12 हो रहा है। तो ये हो गया, ये तो हो गई। उसके बाद 8 की आपको दी है, तो 8 टोटल हो रहे हो, इससे कितना आउटकम है, तो क्या होगा, ये तो 5 3 है, तो इसका एक होगा, एक हो गया 1। उसके बाद यहाँ 3 है, ये 2 हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ 4 4 है, तो इसका भी टोटल क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। इसके बाद यहाँ 6 2 है, तो इसका भी टोटल क्या है, 8 है। उसके बाद यहाँ 2 6 है, तो इसका भी टोटल क्या है, 8 है। तो कितने आउटकम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो गई, यहाँ है 5 डिवाइड 36। उसके बाद टोटल 2 हो रहा है ऐसा, तो ऐसा तो एक ही है, यहाँ 2 हो रहा है, बाकी सारे में 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस आउटकम कितना है, एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइड 36। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसका टोटल 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 3 हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 1 और 2, तो टोटल क्या होगा, 3 2 और 1, तो टोटल क्या होगा, 3। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है इसका टोटल 3 हो रहा है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसका टोटल 3 हो रहा है, इसकी 2 डिवाइड 36। मैं डायरेक्ट इधर लिख देती हूँ, आपको एक बार वो फॉर्मूला लिख के सारी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और जो जो ब्रैकेट उससे मैच हो रहे हैं वो भी लिखते जाना, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ 4 का कैसे लिखना हो। तो 4 टोटल हो रहा है, वैसे कितना आउटकम है, तो ये क्या है, 3 1 2 2 और 1 3, तो यहाँ लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सारा लिख के समझाऊंगी तो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, ओरली एक लिख के समझा देती हूँ आपको कैसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 ऑन 2 डाइस, मतलब 2 डाइस हम जब थ्रो करेंगे तो उसके सम में क्या मिले, 4 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे कितने आउटकम है, तो यहाँ लिख देती हूँ, एक तो है 3 1, दूसरा क्या है 2 और 2 है, और तीसरा क्या है 1 3। इसके अलावा कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसका टोटल क्या होगा, वो 4 होगा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो क्या आपको फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, 3 आएंगे, नीचे क्या आएगा 36, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही रहेगा उसका आंसर। आपको इसी तरह सारे का लिखना है, मतलब 2 का 3 का 4 का, इसी तरह इतना स्टेप आपको मिनिमम लिखना है। पहले हेडिंग, उसके बाद जो आउटकम उसके रिलेटेड फेवरेबल वो लिखना है, फॉर्मूला, और ये प्रोबेबिलिटी तो लिखना है। मैं सारा सबका लिखूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसे समझाती हूँ। तो क्या होगा, 4 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 डिवाइड 36 होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन के मार्क्स अच्छे होते हैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन इतना जरूरी है। अब 5 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ 5 है, 4 1 क्या होता है, 5 होता है, यहाँ 3 2 5 होता है, 2 3 क्या होता है, 5 होता है इसका टोटल, और यहाँ 4 1 का क्या होता है, 5 होता है। कितने हुए, 1 2 3 और 4 हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड 36। उसके बाद टोटल 6 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ क्या है, 6 है, 5 1 क्या होता है 6, यहाँ 4 2 क्या है, 6 है, यहाँ 3 3 क्या है, 6 है, और यहाँ 4 2 क्या है, 6 है, और यहाँ क्या है 5 1 6, कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 5 डिवाइड 36। उसके बाद 7 टोटल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ 6 1 हो जाएगा, 7 1, फिर ये 2 5 2 वाला है, उसका भी टोटल क्या होगा, 7 होगा, तो 2, फिर ये 4 3 है, उसका भी टोटल क्या होगा, 7 होगा, तो ये 3, उसके बाद 3 4, तो उसका भी टोटल क्या होगा, 7 होगा। उसके बाद 5 और 2 और 6 और 1, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 डिवाइड। अब मैं आपको यहाँ एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ क्या हो गया 6 था, और यहाँ 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5 डिवाइड 36 मिल गई, तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, तो यहाँ 5 डिवाइड 36 थी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 डिवाइड 36 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, और इसकी 1 होगी। 6 से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही होगी। मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया 4 डिवाइड 36, जैसे ये क्या था, 1 से लेके 6 तक गया, 6 से रिवर्स जाएगा,
1 तक चला जाएगा। कैसे उसका मतलब रोटेशन होता है, पर मैं आपको फिर भी देख लिख के दिखाती हूँ। तो क्या है 9 टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल 9 कहाँ होगा, तो 6 और 3 का टोटल क्या होगा 9 होगा। 5 और 4 का टोटल क्या होगा 9 होगा। 4 और 5 का टोटल क्या होगा 9 होगा। 3 और 9 का 6 का टोटल क्या होगा 9, कितने 4। ये हमने लिख दिया 4 डिवाइड 36। जैसे इसका क्या होगा 3 डिवाइड 36 होगा और इसका 2 डिवाइड 36 होगा। चलो देख लेते हैं, कुछ भी आपको कंफ्यूजन ना है। तो 10 टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो एक तो ए 5 5 6 4 4 6, तो कैसे है 3 डिवाइड 36। आपको यहाँ तक मिल गया 6 तक और 8 तक। यहाँ से आपको क्या करना है रिवर्स करना है, इसलिए उसमें हमने 8 की 1 की और 12 की प्रोबेबिलिटी दे रखी, तो हमने अच्छे से फाइंड किया होगा। तो हमें 3-4 कैलकुलेशन करके पता चल जाता है कि आप बाकी सारे के आंसर ऐसे ही लिख सकते। बट मैंने मुझे आपको तो लिख के अच्छे से दिखाना जरूरी है। तो 11 टोटल किसका होता है, तो 5 6 और 6 5, तो कैसे है 2 डिवाइड 36 है। 12 टोटल किसका होता है 6 6, क्या है 1 डिवाइड 36। तो बहुत ही आसान था। थोड़ा बहुत आपको ये पहले तो ये लिखना ही है, क्योंकि ये लिख के कैलकुलेशन करेंगे तो गलती नहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट 11 possible outcomes to select 12 तक है, therefore each of the following probability 1 divide 11, do you agree with argument, justify your answer। तो यहाँ हमने सारे की प्रोबेबिलिटी फाइंड की, क्या हमें 1 डिवाइड 11 मिली, किसकी नहीं मिली। ये 1 डिवाइड 11 सबकी सेम प्रोबेबिलिटी कब मिलती है, जब इक्वली लाइकली आउटकम हो तब। इक्वली लाइकली आउटकम हो तब मिलती है। यहाँ इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ हमें कैलकुलेट करके देख लिया। तो यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट है, क्वेश्चन 22 का। अब देखते हैं क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 23 फ्रेंड बहुत ही आसान है। क्या बोला है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम। एक रुपीस का कॉइन है, वो हमें क्या करना है 3 टाइम टॉस करना है। एंड नथिंग इज आउटकम इज मतलब मनी विल इफ ऑल द टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। क्या बोला है सेम रिजल्ट मिले तो ही वो क्या होगा विल होगा। या तो 3 आपको हेड मिले या तो 3 आपको क्या मिले टेल्स मिले। एंड लॉस अदरवाइज, और बाकी सारे केस में उसका क्या होगा लॉस होगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। तो हनी गेम लॉस करे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम 1.3 टाइम लॉस करेंगे तो मैक्सिमम कितने आउटकम मिलेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो एक कॉइन की कितनी साइड होती है 2 साइड होती है, हमें कितनी बार लॉस करना है 3 टाइम। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 का 3 टाइम करेंगे 2 को, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 8। तो मैक्सिमम हमें आउटकम कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे। तो चलो लिखते हैं उसके आउटकम। तो यहाँ इसके आउटकम लिखते हैं। तो पहले क्या होगा भाई, एक पे हमें हेड मिला बाकी सारे पे टेल मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो हेड टेल और टेल। उसके बाद क्या मिला दोनों में हेड मिला बाकी में लास्ट में टेल मिला। या तो क्या होता है तीनों में क्या मिलेगा टेल मिलेगा, या तो तीनों में हेड मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि पहले टेल मिला और बाकी दोनों में हेड मिला, ऐसा भी हो सकता है। या तो पहले दो में सॉरी पहले दो में हेड टेल मिला और लास्ट में क्या मिला हेड मिला, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर पहले में हेड बीच में टेल बाकी हेड, ऐसा भी हो सकता है। या तो टेल हेड टेल, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे उसके आउटकम हो गए, कितने हुए 8 हो गए। तो मैंने यहाँ क्या बोलता है 8 होगा, ये इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब हमें क्या बोला है भाई, जो उसको क्या बोला है कि जो मनिक नाम का लड़का है उसको सेम रिजल्ट मिलेंगे, उसको हम विन बोलेंगे। तो सेम रिजल्ट क्या है यहाँ है टी टी, मतलब तीनों में टेल्स मिला है और दूसरे में क्या है तीनों में हेड मिला। अब ये उसको मिलेगा तो विन होगा। हमें क्या फाइंड करनी है हनी का लॉस हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या होगा वो या दोनों माइनस करो तो बाकी क्या बचते हैं 6 रिजल्ट बचते हैं जिसमें सेम नहीं है सारे सारे कोई में। तो उसको हम क्या बोलेंगे लॉस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है। तो कितने रिजल्ट है 6 है, तो 6 डिवाइड 3 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। चलो फिर भी देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट। सॉरी मैं हनी का ही लिख दे दूं,
हनीफ विल बी लॉस। हनीफ को लॉस हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। अब फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवीजन में आएगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 6 होगा। ये हमने पहले ही देख लिया, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है, तो वो दो बात करेंगे तो क्या बचते, 6 रिजल्ट बच देंगे। डिवीजन में ऑल पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, टोटल 8 आ जाएगा। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 4। तो ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, हनीफ का लॉस हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ के कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी।